नमस्कार, सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज कवि कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि ये दोनों ही मामले कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं। कुमार विश्वास को केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी के लिए मामला दर्ज किया गया था, जबकि बग्गा ने कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री करने की मांग करते हुए जो बयान दिया था उस पर मामला दर्ज हुआ था। इत्तेफाक से आज ही सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने आज कहा कि 66A के तहत चल रही सभी कानूनी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया जाए। भविष्य में इस धारा के तहत कोई भी कार्रवाई न हो। धारा 66A को 2015 में ही रद्द किया जा चुका है, फिर भी नागरिक मुकदमे झेल रहे हैं। ये श्रेया सिंघल मामले में आए फैसले का सीधा उल्लंघन है। अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि इस तरह के सारे मामलों को रद्द कर दिया जाए। दरअसल 66A सोशल मीडिया पर लिखने को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाती थी। इसके तहत कई पत्रकारों, टिप्पणीकारों की गिरफ्तारी की नौबत आई थी। पिछले दिनों मोहम्मद जुबैर का मामला भी खूब उछला, जिसे एक ट्वीट की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 66A में गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन दरअसल किसी न किसी धारा के बहाने सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को तंग करने का सिलसिला लगातार जारी है। हालत यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है, तब भी सरकारें इसके तहत कार्रवाई लगातार करती आ रही हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता संजय पारिख ने अदालत को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में इसी धारा से जुड़े 71 मामले लंबित हैं, 48 लंबित हैं और जम्मू कश्मीर में 16 मामले हैं, जबकि झारखंड में 40 मामले हैं, सब लंबित हैं। मध्य प्रदेश में 145 मामले, वहीं बिहार ने अभी तक जानकारी दी ही नहीं है। यूपी, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा, दिल्ली में मामले नहीं हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस सूची में हर रंग की सरकार है। इसीलिए आज सच की पड़ताल में हमारा सवाल यही है कि क्या आईटी एक्ट की धारा 66A के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जो आई है, इसके बाद क्या सरकारें सोशल मीडिया से डरती हैं? आपके पास 3 विकल्प हैं, A हाँ, B नहीं और C कह नहीं सकते। आप अपना वोट डालें। ब्रेक के बाद सच का मीटर बताएंगे आपका जो फैसला है, जो आपने वोट डाला है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता जो इस मामले में हैं संजय पारिख, वो मौजूद हैं, और साथ ही PKD नाम्बियार साहब, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। क्या कारण मानते हैं आप कि जिस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल पहले खारिज कर दिया, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल कर रही हैं, मामले जो है दर्ज किए जा रहे हैं, कई मामलों में तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में साफ कह चुकी है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। हाँ, एक तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं याचिकाकर्ता नहीं हूँ। अच्छा। याचिकाकर्ता PUCL है। मैं सीनियर एडवोकेट अपीयर हुआ था PUCL की तरफ से। ठीक है, इसको ठीक कर देंगे अभी। जी हाँ, उसको सुधार दीजिएगा। ओके। दूसरी बात ये कि जहां तक आपने बताया, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया था, और किसी भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सारे ही गवर्नमेंट के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर लागू होता है जी। बावजूद इसके, ये आपने ठीक बोला, 7 साल तक चलता रहा। हम इससे पहले भी मतलब PUCL इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये मामले बंद हो, लेकिन उस आदेश के बावजूद भी ये मामले बढ़ते रहे और केवल कोर्ट के अंदर पेंडिंग नहीं रहे, बल्कि नए केसेस भी, FIR भी उसमें दर्ज हुई। तो उसको लेकर के हमें दोबारा आना पड़ा, और दोबारा आने पर जैसे आपने आंकड़े बताए कि इतने केसेस के अंदर कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, और ये सारी चीजें मीडिया के ऊपर आने के बाद भी कि ये 66 से खत्म हो गया है, तो भी ये कॉग्निजेंस लिया गया। इससे साफ मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो जर्नलिज्म की बात है या लोगों की स्वतंत्रता की बात है, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, उसको कहीं ना कहीं दबाने की बात चलती रहती है, और इसी कारण से किसी न किसी रूप में 66A को जारी रखने की मंशा ऐसी लगती की सरकारों की है। इससे मालूम पड़ा। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर, क्योंकि हम ये कह रहे थे डिफरेंट हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उसमें जो भी स्टेप लेना है वो लेंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला देकर के, जो उनके पास आर्टिकल 142 के अंदर पावर्स हैं, उसके अंदर बोल दिया कि जितने भी केसेस पेंडिंग हैं वो सारे खत्म हो और कोई भी नया केस दायर ना हो।
बिल्कुल। पीकेटी नामबियार साहब, आपको लाना चाहूंगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट काफ़ी पहले से कहती आई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसके नाम पर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद विभिन्न सरकारें जिस तरह से मामला दर्ज करती रही, 66A का दुरुपयोग करती रही, एक ऐसी धारा जो कानून में थी ही नहीं, जाहिर सी बात है कि असंवैधानिक कदम उनका ये माना जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी सरकार पीछे नहीं थी। इसमें विचारधारा का प्रश्न नहीं आता है, बल्कि ऐसा लगता है कि हर सरकार जो है वो डरती है। अखिलेश जी, मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये जो आईटी एक्ट या जो न्यू मीडिया, जो जिसको सोशल मीडिया के तौर पे हम लोग सब कहते हैं, ये बहुत बड़े चुनौती लेके हमारा सबके सामने आया है। काफी सरकार को तो छोड़ दो, इवन आम जनता को भी इसको उपयोग और दुरुपयोग और सदुपयोग, ये सब चीजों के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कहीं पे कुछ सरकार को लगता है कि इससे कोई तनाव हो रहा है, सामाजिक तनाव हो रहा है, या और किसी के ऊपर कोई अटैक कर रहा है, पर्सनल अटैक कर रहा है किसी भी तरह से, तो सरकार के जो इवन पुलिस फोर्स है, जो साइबर सिक्योरिटी फोर्सेस है, साइबर लॉ एक्सपर्ट्स है, उन लोगों के पास भी इतना ज्ञान अभी भी नहीं है। बट लेकिन एक बात मैं कह दूंगा कि कुछ दिन पहले मैं राजीव चंद्रशेखर, जो जूनियर आईटी मिनिस्टर है, उनकी बात सुन रहे थे। गवर्नमेंट अभी आने वाला कुछ दिनों में ही, मे भी हो सकता है कि जो विंटर सेशन में नया आईटी एक्ट और नई तरीके से वो लेके आ रहे हैं, वो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो वो लॉ लेके आ रहे हैं, जो मॉडर्न लेवल पे, जो आज के लिए भी और आने वाला कल के लिए भी हिसाब से एक लॉ लेके आ रहा है। वो जब तक वो लॉ आने के बावजूद भी पूरी तरह से ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आईटी एक्ट और आईटी के रिलेटेड जो समस्याएं हैं देश के अंदर, वो जब तक पुलिस जो आखिरी कांस्टेबल तक जो बंदा किसी के अरेस्ट करने जाते हैं वहां तक वो ठीक तरीके से नहीं जाते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। मैं समझता हूं ये सिर्फ कोई भी पार्टी, जैसे अखिलेश जी आपने खुद कहा कि इसमें कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हर पार्टी, हर सरकारें इस तरह का एक्शन किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनको पता नहीं है कि किस एक्ट के ऊपर किसी के खिलाफ एक्ट करना है। तो मुझे लगता है कि जब तक वो जानकारी ठीक से हम पहुंचाते नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को भी और हर राज्य सरकारों को भी इसके ऊपर बहुत बड़े अवेयरनेस करना चाहिए। उपयोग और दुरुपयोग का जो मीनिंग ही अभी तक लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरह से लोगों के पास इतना बड़ा ताकत दे दिया है, बट वो ताकत को किस तरह से लोगों ने दुरुपयोग करते हुए काफी सालों से हम देख रहा है। कहीं ना कहीं हमें पाबंदी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं संजय जी को यही सवाल संजय जी के पास लेकर के जाऊंगा। संजय जी, अभिव्यक्ति की आजादी तो होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के तौर पर जो हथियार मिला है अपनी आवाज को बुलंद करने का, कहीं एक लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत भी है या नहीं? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार दुरुपयोग तो किया जाता है, चाहे अफवाहें फैलाने में हो, चाहे सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में हो, तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा तो खींचनी होगी। देखिए, आपने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन जो लक्ष्मण रेखा है वो हमारे संविधान में कहीं ना कहीं खींची हुई है। जो आर्टिकल 19(2) के अंदर जो प्रोहिबिशंस हैं कि आप पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वगैरह वगैरह के ऊपर इस तरह की पाबंदी लेकर के आ सकते हैं, वो पाबंदी तो है ही। दूसरी जो पाबंदी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि अगर संविधान के अंदर हमें बोलने की आज़ादी तो हम बोल सकते हैं, लेकिन कहीं पर एक मॉरल बात भी रहती है कि जहां आप अपना दायित्व समझते हैं कि आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरों के प्रति बुरी लगे, उनको नहीं बोलना चाहिए। हम अपने जीवन के अंदर भी इस बात को देखते हैं, वो एक लक्ष्मण रेखा अलग है। तो हमें अपने अंदर लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत है कि हमारी भी क्या ड्यूटी है। तो वो एक फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर के अंदर आता है। संविधान के अंदर तो एक रेखा खींची हुई है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो फैसला है इसको पूरी तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार बताए, केवल इस मंशा को लेकर के नहीं कि 66A के अंदर जो पाबंदी थी वो खत्म होगी, बल्कि ये भी कि संविधान के अंदर बोलने की आज़ादी है और बोलने की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट ने माना और इसीलिए 66A खत्म हुआ है, ताकि जो पुलिस जहां पर ये रजिस्टर होता है या जहां केसेस चलते हैं वहां पर कम से कम इन बातों की जानकारी पूरी तरीके से लोगों को हो कि बोलने की स्वतंत्रता लोगों के पास है। और जो आपने बोला लक्ष्मण रेखा तो है ही संविधान के अंदर, और लक्ष्मण रेखा मुझे लगता है एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात बहुत ज्यादा है। नामबिहार जी, जाते जाते आपसे संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा कि आपको लगता है कि जो नए कानून की बात
जो नए मंत्री ने कही है कि आने वाला है, उसमें इन सब सेफ गार्ड्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और साथ साथ जो नागरिकों के अधिकार है उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, जहां तक मैंने सुना है ये जो नया कानून जो आने वाला है वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा और आने वाला जो टाइम और आज का और आने वाला जो चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हम बहुत सालों से चर्चा हो रहा है। अगर आप देखते हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ही सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है देश के अंदर, वो पहला अमेंडमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं समझता हूं कि कोई भी डेमोक्रेसी में या कोई भी अच्छे सामाजिक व्यवस्था के अंदर एक कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होता। हर फ्रीडम का कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। एंड सोशल मीडिया में काफी हद तक, एक और चीज आपको मैं बताऊंगा, सोशल मीडिया के अंदर अगर आप देखते हो, आप जानने वाला और ना जानने वाला कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा, नहीं हो तो आने वाला टाइम पे ये बहुत बड़ा एक समस्या के तौर पे हमारे सामने आएगा और देश के लिए बिल्कुल नहीं होगा। जी संजय जी और नाम्बियार साहब में नहीं होगा। जी संजय जी और नाम्बियार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके क्या मायने हैं। सच की पड़ताल में वक्त एक ब्रेक का। तो आज सच की पड़ताल में हमने आपसे पूछा कि आईटी एक्ट की धारा 66A के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, तो क्या सरकारें सोशल मीडिया से डरती हैं? 93% लोगों की राय है कि हाँ, यानी सरकारें डरती हैं। 5% ऐसा नहीं मानते और 2% की कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।